हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया मंथ शुरू करेंगे अपना करंट अफेयर्स का। जून महीना हम लोगों ने स्टार्ट किया था, 10 से 11 दिन के करंट अफेयर्स करें। तो ये सीरीज़ हमारी चल रही है, बहुत ज़्यादा प्यार आप लोगों का मिल रहा है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा कंटेंट हम आप लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं। नया महीना शुरू हो रहा है यहाँ पे, तो जो भी लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक अपडेट पहले मिलता रहे। जो JNK से लोग हैं उन लोगों को तो हम फ्री कोर्सेज करवा रहे हैं। जैसे JNK में एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे, फिर हम लोग आप लोगों को नेशनल लेवल एग्ज़ाम्स के लिए, जिसमें SSC IBPS इन एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो आज अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो लेक्चर को लाइक ज़रूर कर दीजिए करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। तो आप लोगों का जो टेस्ट है, हम लोगों ने ये लास्ट आप लोगों को मैं रिमाइंडर दे रहा हूँ यहाँ पे, जो लोग फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मॉक टेस्ट 4 आप लोगों को एक्चुअल एग्जाम की तरह देना है। इसको सिर्फ आप लोग ऐसे नहीं देंगे कि मॉक टेस्ट दे रहे हैं, सारा अभी तक मैं मानता हूं कि आप लोगों ने रिवाइज कर लिया होगा। आप लोग ये जब टेस्ट देंगे अपना स्टेट रैंक ज़रूर देखिएगा। फिर मैं आपको नेक्स्ट डे यानी कि 5 जुलाई को सारा डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें अब हमें आगे और सीरियस तरीके से करनी है। और संडे को ही आप लोगों को पता है, जो हम लोगों की करंट अफेयर की सीरीज चलती है उसका आप लोगों का वीकली टेस्ट होता है। वीकली जितने भी करंट अफेयर, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम वीकली नहीं, डेली नहीं कर पाते, तो उन लोगों के लिए मैं वीकली बेस्ट 30 to 35 करंट अफेयर्स निकाल के लेके आता हूं, जिससे कि आई होप आप लोगों को चीज़ें जल्दी से जल्दी रिवाइज हों और करंट अफेयर का जो एक डर है वो मैं यहाँ पे निकालने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए नया महीना शुरू कर रहे हैं। आई होप आपका ये जो महीने के करंट अफेयर्स हों इसी में से पेपर में आए और आप लोगों को उन सब के आंसर आते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर बिना डिले किए। सबसे पहला करंट अफेयर आप लोगों के सामने ये है, अभी हाल ही में स्टेट और यूनियन टेरिटरी ने डिसाइड किया है कि वो इम्प्लीमेंट करेगी कौन सी स्कीम को 31 जुलाई 2021 तक, टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी एंड कैश ट्रांसफर एज डायरेक्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट। अब ये कौन सी स्कीम है? ये स्कीम ऐसी नहीं है कि हाल ही में आई है। ये स्कीम का नाम है वन नेशन वन राशन कार्ड। ये स्कीम जो है आप लोगों की जून 2019 में लॉन्च हुई थी। तो ये स्कीम बेसिकली लाई क्यों गई है, तो आपको मैं बताता हूँ सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आया किस लिए था। अभी 2 जजेस थे, उनकी ये रिपोर्ट आई है। एक है आपके अशोक भूषण जी, आपको इनका नाम नहीं याद रखना, और एक थे आपके इन्हीं के साथ मिस्टर MR शाह। इन्होंने जो रिपोर्ट दी है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। अगर मैं बोलूँ तो 38 करोड़ माइग्रेंट वर्कर, आपको ये मैं डेटा खुद बता रहा हूँ, इसको याद नहीं रखना आपको। 38 करोड़ माइग्रेंट वर्कर जो थे, उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा फेस करना पड़ा कोविड की अभी जो हाल ही में सेकेंड वेव आई है। इसलिए क्योंकि राशन कार्ड आप लोगों ने देखा है, जो जम्मू कश्मीर से जिनके पास राशन कार्ड है, अगर आप वही राशन कार्ड लेके पंजाब में हैं, अगर आप कोई माइग्रेंट वर्कर है तो आपको राशन नहीं मिलेगा। इसीलिए ये स्कीम को लेके आया है कि एक नेशन है तो एक ही राशन कार्ड होना चाहिए, जिसके तहत जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उन वो लोग इन स्कीम्स का फ़ायदा उठा पाएँ। जो भी अभी आप लोगों ने देखा था फ्री में राशन दिया गया था, तो ये स्कीम को कहा गया है जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करने के लिए। और जो लास्ट डेट भी दी गई है यहाँ पे 31 दिसंबर के बाद, ये नहीं कहा, इन्होंने कहा है कि 31 दिसंबर से पहले पहले ही इसको जितना भी काम है उसको कंप्लीट कर लिया जाए, ताकि जो भी लोग हैं, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जैसे अभी थर्ड वेव की भी बात कर रहे हैं, तो इन लोगों को भी वो जो स्कीम्स गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है उसका फ़ायदा मिल सके। तो पहली चीज़ आपको याद रखना है, होमवर्क मैं आपको साथ साथ में देता हूँ। तो यहाँ पे एक होमवर्क आप लोगों के लिए है, मैंने आपको बता दी इम्प्लीमेंट कब हुई थी। आपको बताना है कि फर्स्ट स्टेट कौन सी थी जिसने इसको इम्प्लीमेंट किया था। गूगल की हेल्प आप लोग ले सकते हैं। इसके तहत जो आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में जाएंगे, आपको इसका आंसर मिल जाएगा अगर आपको इसका आंसर नहीं पता। तो बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में एक मिनिस्ट्री ने ग्लेशियर लेक एटलस ऑफ गंगा रिवर बेसिन को लॉन्च किया है। पहले तो आपको बताना है कि वो कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया है। तो ये तो किया गया है आपका मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। ये मिनिस्ट्री अभी हाल ही में नई बनाई गई है 2019 के बाद। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनता है, जो JNK से हमारे एस्पिरेंट्स साथ में हैं, आपको पता है कि यहाँ पे एक डिपार्टमेंट था PHE डिपार्टमेंट, इसका नाम बदल के अभी हाल ही में जल शक्ति डिपार्टमेंट कर दिया गया है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जल शक्ति मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है आज की डेट में, तो वो हैं आपके गजेंद्र सिंह शेखावत जी। तो एक तो आपको ये याद रखना है, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ पे है, तो वो है आपकी जोधपुर राजस्थान में।
ये चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसीलिए आपको याद रखना है। तो ये आपको पता रखना चाहिए। अभी हाल ही में निकाला गया है टोटल कितने ग्लेशियल लेक्स हैं जो गंगा रिवर बेसिन में आते हैं। तो आपको ये भी बता दूं 4707 टोटल ग्लेशियल लेक्स हैं जिसको मैप किया गया है ये पूरा। तो आपको ये याद रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने अभी हाल ही में ये निकाला है एटलस। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल मॉडल रिपोर्ट रिसेंटली रिलीज्ड बाय। अब ये जो चीज़ है आपको पहले समझनी है कि ये जो रिलीज की गई है नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल मॉडल रिपोर्ट, ये क्या है बेसिकली, किया किसके द्वारा गया है? ये किया गया है आपका नीति आयोग के द्वारा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसके तहत जो एम किया गया है वो ये किया गया है कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज मिले सबको। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज कब तक, कौन सा इनका लास्ट डेट है? तो वो है आपका 2030 तक ये टारगेट रखा गया है कि सबको यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज मिले। इसके तहत जितनी भी कोशिश की जाएगी। अब ये रिपोर्ट अगर आपसे पूछी जाए नीति आयोग में किसने रिलीज की है, तो ये की गई है डॉक्टर विनोद कुमार जी के द्वारा। डॉक्टर विनोद कुमार जी ने इसको रिलीज किया है। ये मेंबर है हेल्थ के डिपार्टमेंट से, नीति आयोग से। तो ये याद रखना आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें। तो नीति आयोग आपको पता है। अब यहाँ पे नीति आयोग से एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार आपके जेके एसएसबी में भी पूछा जा सकता है, जेके पीएससी में भी पूछा जा सकता है कि चेयरमैन कौन है या चेयरपर्सन कौन होते हैं नीति आयोग के। तो इसको हमेशा याद रखना, नीति आयोग के जो चेयरपर्सन होते हैं वो हमेशा आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ में, सीईओ और चेयरपर्सन में। चेयरपर्सन आपके पीएम है, यानी कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन कौन है, तो वो है आपके नरेंद्र मोदी जी। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सीईओ कौन है, तो वो है आपके अमिताभ कांत जी। अमिताभ कांत जी को का जो टेन्योर है वो खत्म होना था इसी महीने, बट इन्हें 1 साल का एक्सटेंशन मिल गया है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं नीति आयोग के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। SERB DST यानी कि इन्होंने और इंटेल इंडिया ने लॉन्च किया है अभी एक प्रोग्राम जो अपने आप में पहला एक इनिशिएटिव है टू एडवांस डीप टेक रिसर्च इन इंडिया। मैंने आपको हमेशा बताया है जब भी कोई भी चीज़ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है और वो फर्स्ट टाइम हो रही है इंडिया में, वो अपने आप क्या हो जाता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे अब आपको बताना है SERB क्या है। तो SERB है आप लोगों का साइंस इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। और DST क्या है ये तो आपको पता ही होगा, मैं मानता हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इन दोनों ने मिलके इंटेल इंडिया के साथ जो लॉन्च किया है वो है आपका फायर, जो इसका इनिशिएटिव का नाम है फायर। अब ये फायर का मतलब क्या है यहाँ पे, तो मैं आपको ये भी बता दूं। फायर का मतलब है यहाँ पे फंड फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च एंगेजमेंट। तो आपको ये भी याद रखना, एग्जाम में आपसे हो सकता है ये पूछा जाए कि SERB DST ने इंटेल इंडिया के साथ जो फायर लॉन्च किया है उसमें R स्टैंड्स फॉर। तो ये आपको पूरा भी याद रखना है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में अभी इंडिया की तरफ से एक मिलिट्री एक्सरसाइज की गई है साउथ कोरिया के साथ ईस्ट चाइना सी में। अब ये दो क्वेश्चन दो तरीके से बन के एग्जाम में पूछा जा सकता है, मैं दोनों तरीके से आपको बताता हूँ क्या है ये। पहला आपसे पूछा जा सकता है कि इंडियन नेवी की तरफ से साउथ कोरियन के किस शिप के साथ ईस्टर्न चाइना सी में अभी नेवल एक्सरसाइज हुई। तो आपको ये याद रखना है, पहली चीज़ आप लोगों को मैंने बताया था INS विक्रांत जो है ये क्या आया है, ये इंडिजिनियसली मेड एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया गया है इंडिया के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है। INS तलवार इंपॉर्टेंट क्यों है तलवार, क्योंकि ये रशिया डे नेवी डे सेलिब्रेशन के लिए गया था इंडिया की तरफ से। और INS किल्टन जो है ये गया था ईस्ट चाइना सी में साउथ कोरियन शिप के साथ एक्सरसाइज के लिए। मैंने आपको बताया जितनी भी उथल पुथल अभी हो रही है इंडियन ओशन या साउथ चाइना ईस्ट चाइना सी में, वो सब इसीलिए की जा रही है कि चाइना का जो दबदबा है या चाइना को कंट्रोल किया जाए किसी तरीके से या रोका जाए। तो किल्टन के साथ अगर आपसे पूछा जाए कि साउथ कोरिया की तरफ से कौन सी शिप थी, इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा, फिर भी आपको याद रखना है उस शिप का नाम था ग्योगनाम।
आपको आईएनएस किल्तन को याद रखना है, आईएनएस विक्रांत को याद रखना है, आईएनएस तबार को याद रखना है, क्योंकि तीनों अभी हाल ही में करंट अफेयर्स में थे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। मर्सर सर्वे के अकॉर्डिंग अभी कौन सी सिटी ऐसी बनी है जो वर्ल्ड की मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है फॉर फॉरेन वर्कर्स? पहले तो आपको ये याद रखना है कि फॉरेन वर्कर्स के लिए कौन सी ऐसी सिटी है ऑल ओवर वर्ल्ड। इंडिया का कौन सी ऐसी सिटी है जिसका नाम रखा गया है? तो पहले मैं बताता हूँ, अश्गाबाद है। ये किसकी कैपिटल है? ये तुर्कमेनिस्तान में है जगह अश्गाबाद। ये बनी है दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव सिटी फॉर फॉरेन वर्कर्स। अगर यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडिया की तरफ से कौन सी है, तो इंडिया की तरफ से तो आपकी मुंबई है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुंबई का रैंक इसमें क्या है, तो मुंबई का रैंक है इसमें 78। तो आपको ये भी याद रखना है, ऑल ओवर वर्ल्ड जो रैंक आया है वो है इंडिया का मुंबई का 78। इसी के साथ अगर आपसे कई बार एग्जाम में आजकल सेकंड और थर्ड भी पूछे जाते हैं, सेकंड में रही है आपकी हांगकांग और थर्ड में है आपकी बेरूत, जो कि आपकी लेबनान में है। बेरूत न्यूज़ में थी काफ़ी ज़्यादा, आप लोगों ने देखा था, एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजिव हुआ था वहाँ पे। उसके बाद भी बेरूत आपकी थर्ड पे है। आपको ये तीनों याद रखनी है। पहले अश्गाबाद याद रखना है, मुंबई का रैंक याद रखना है। ये सर्वे किसने किया है? मर्सर सर्वे के द्वारा किया गया है, तो ये आपको याद रखना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का आप लोगों के लिए। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको पता है मैं रोज जो भी करंट अफेयर लाता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट को पहले ही मार्क कर देता हूँ। इंडिया का रैंक क्या रहा है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए इंडेक्स 2021 में? पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए, क्योंकि अभी हाल ही में स्टार्टअप्स को लेकर आपने देखा है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो भी काफी ज्यादा इस पे काम कर रही है। बहुत सारा एक कोशिश करिए कि स्टार्टअप एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए। अब दो तरीके से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। पहला आपको बताना है कि कंट्री वाइज रैंक क्या रहा है इंडिया का, तो इंडिया का रैंक रहा है यहाँ पे 20th। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया का रैंक क्या है स्टार्टअप ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि टॉप किसने किया है, तो टॉप किया गया है ऑब्वियसली यूएसए के द्वारा। तो ये दो चीजें आपको पहले याद रखनी है। ये आपका आ जाएगा कंट्री वाइज। आई होप यहां तक आपको क्लियर है। इंडेक्स स्कोर आपको याद नहीं रखना होता, आपको सिर्फ याद रखना है। अब मैं अगर बात करूं यहां पे सिटी वाइज रैंकिंग की, सिटी वाइज रैंकिंग में वर्ल्ड पे टॉप पे कौन था, तो वो है आपकी सैन फ्रांसिस्को। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। सैन फ्रांसिस्को का रैंक फर्स्ट है। इसी के साथ अगर यहाँ पे पूछा जाए इंडिया की कौन सी सिटी है जो टॉप में है, यानी कि जो इंडिया की तरफ से है, तो वो है आपकी बेंगलुरु। बेंगलुरु के जो है वो टॉप पे है। इसका रैंक इंडिया ये जो ओवरऑल है 10th पोजीशन पे है। अगर हम बात करें सिटीज़ की, तो ये आपको याद रखना है। अगर हम कंट्रीज़ की बात करें, फर्स्ट मैंने आपको बताया यूएसए है। सेकंड कौन रही है यहाँ पे, तो सेकंड रही है यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम और थर्ड रही है आपकी इजराइल। तो ये आपको याद रखनी है चीज़ें, ये सारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। टोटल 43 इंडियन सिटीज़ इसमें लिस्ट में है। आपको सबका नाम नहीं याद रखना, आपको याद रखना है बेंगलुरु जो टॉप पे है। बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये किसी भी तरीके से क्वेश्चन बन के एग्जाम में पूछा जा सकता है। 3 पैरामीटर्स पे ये लिस्ट बनाई जाती है, क्वांटिटी, क्वालिटी और बिजनेस एनवायरनमेंट को देख के। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये मैंने भी आपको हाल ही में बताया कि नीति आयोग के सीईओ कौन है, वो है आपके अमिताभ कांत जी। इनको 1 साल का एक्सटेंशन मिल गया है, जून 2022 तक इनका टेन्योर खत्म होना था। लेकिन आपको ये याद रखना है सीईओ कौन है, और नीति आयोग से अगर पूछा जाए चेयरपर्सन कौन है, तो चेयरपर्सन हमेशा पीएम होते हैं इंडिया के, तो वो इस समय नरेंद्र मोदी जी हैं। तो आपको इनका नाम भी याद रखना है। नीति आयोग के अगर पूछे जाएंगे सीईओ कौन है, वापस से 1 साल का एक्सटेंशन मिला है अमिताभ कांत जी को, तो आपको ये याद रखना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर पीएसए टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च विच ऐप अंडर किसान मित्र इनिशिएटिव। अब ये क्वेश्चन आपको बता दूं वापस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी एक ऐप को लॉन्च किया गया है यहाँ पे, जिसका नाम है आत्मनिर्भर कृषि ऐप। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें आंसर है। अब ये
किसके अंडर या कौन से इनिशिएटिव के अंडर किया गया है, तो ये आप लोग देख सकते हैं किसान मित्र इनिशिएटिव के अंडर किया गया है। ये ऐप करेगी क्या, तो ये ऐप जो है कलेक्ट करेगी सारा डेटा रिलेटेड टू आपका जो भी सॉइल टाइप है, या फिर जो सॉइल का आपका आजकल किया जाता है सॉइल की हेल्थ है, उसमें कितना मॉइस्चर है, कितना उसको वेदर किस तरीके का चाहिए, वाटर टेबल क्या है, ये सारा कलेक्ट करेगी और उसके बाद आपको बताएगी कि कितना फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट है और कितना पानी देना है हर एक किसान को अपनी फसलों में, ताकि उनकी जो फसलें ख़राब ना हो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाम याद रखना, आत्मनिर्भर कृषि ऐप को लॉन्च किया गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिलकर इसको लॉन्च किया है। तो चलिए बात करते हैं अब यहाँ पे। अब ये टाइप ऑफ डेटा अगर मैं पूछा जाए आपसे, पूछा नहीं जाएगा बट आपको पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, कैसे कलेक्ट करेगी। अब जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया वेदर के रिलेटेड पता करेगी, वेदर के रिलेटेड ये डेटा इनको आईएमडी प्रोवाइड करेगा, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट करेगा। लैंड सरफेस इंफॉर्मेशन जो है वो कौन प्रोवाइड करेगा, वो इसरो प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की, तो वो सॉइल टाइप हेल्थ को प्रोवाइड करेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो सॉइल टाइप क्या है, सॉइल की हेल्थ क्या है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट करेगा। तो सबका एक मिलता जुलता ये बनाया जाएगा। तो इसी के तहत ये बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव है। तो आपको पता होना चाहिए, अगर पूछा जाए प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू जीओआई का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये है आप लोगों का न्यू दिल्ली में। हेड कौन है यहाँ पे इसके, तो वो है प्रोफेसर के विजय राघवन। आपसे ये इतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, आपको बस ऐप का नाम याद रखना है और ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको देता हूँ, इससे अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको एग्जाम में याद रहेगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अभी हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है कौन सा नया ऑपरेटिंग सिस्टम जून 24 2021 को जो आपका आएगा, और जिसको कहा गया है नेक्स्ट जनरेशन ऑफ विंडोज़। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में जो आप लोगों के होते हैं जिसमें भी कंप्यूटर सेक्शन है, आपसे पूछा जाता है लेटेस्ट कौन सी विंडोज़ चल रही हैं। आप लोग आंसर करते थे विंडोज़ 10, लेकिन विंडोज़ 10 अब लेटेस्ट नहीं रहेगी जून 24 के बाद। अगर एग्जाम में सेम क्वेश्चन दिखता है तो उसका आंसर होगा विंडोज़ 11। माइक्रोसॉफ्ट इसको लॉन्च करेगा और ये इसको ऑफिशियली जो नाम दिया गया है वो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ विंडोज़ कहा गया है। तो आपको ये याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे कब मनाया जाता है हर साल। यूएन एस्टेरॉयड इन डे जो है इंटरनेशनल डे है, ये जून 30 को ये हर साल मनाया जाता है। बनाने के पीछे मकसद क्या है, इसके तहत ही कोशिश की जाती है अवेयरनेस स्प्रेड करने की। जो भी आप लोगों ने देखा है, जब भी धरती पे कोई भी एस्टेरॉयड गिरता है तो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं उन चीज़ों के। एडुकेट करने की कोशिश की जाती है पब्लिक को ऑन द क्राइसिस कम्युनिकेशन एक्शंस विच शुड बी टेकन एट द ग्लोबल लेवल इन केस ऑफ नियर अर्थ ऑब्जेक्ट थ्रेट। तो ये आप लोगों को याद रखना है, धरती पे गिरता रहता है कुछ ना कुछ स्पेस से, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे मैं ऐसे ही पूछता हूँ, मैं आपको थोड़ी और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूँ ताकि आपको याद रहे। 30 जून को ही ये डे क्यों मनाया जाता है। तो यहाँ पे जो है साइबेरिया टुंगुस्का, आपको ये याद रखना है, ये एक इवेंट हुआ था। तो यहाँ पे क्या हुआ था, जो टुंगुस्का एस्टेरॉयड कहा जाता है सर्बिया में, ये गिरा था। तो ये अभी तक का अर्थ का लार्जेस्ट एस्टेरॉयड इम्पैक्ट है हिस्ट्री में। ये 30 जून 1908 में गिरा था। तो ये ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है। 30 जून को इसीलिए ये मनाया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटेरिज्म इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 30 जून। पहली बार ये कब मनाया गया था? पहली बार ये मनाया गया था आप लोगों का 30 जून 2018 में। तो ये आपको है। इसके लिए बेसिकली जो ये कैंपेन है इस साल जो हुई है, उसका जो मेन अगर हम बोलें तो क्या लोगो स्लोगन था, वो था आई से येस टू यूथ इन पार्लियामेंट। तो आपको इतना याद रखना है। तो ये थे आप लोगों के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स 1 जुलाई के। आई होप यहाँ पे मैंने सब कवर करने की कोशिश की है। तो आप लोगों को डेली बेसिस पे क्लास मिल रही है, दिन के 10 से 15 मिनट मैंने आपको कहा है कि आपको निकालने हैं। उसके साथ कोशिश करनी है कि एक पेज पे हैंड रिटन नोट्स बनाएं। पीडीएफ जिनको चाहिए, जिनके पास टाइम कम रहता है, वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगी। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आज थर्सडे है, आप लोगों का संडे को टेस्ट है, तो रिवाइज भी करना साथ साथ में शुरू कर दीजिए। तो मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।